ठग को कैसे ठगा, कानपुर के भूपेंद्र ने सुनाई कहानी। शुरू में घबराया, फिर पत्नी को और मां और दोस्तों को पिता बनाकर प्लान बनाया। कानपुर में प्राइवेट जॉब करने वाले भूपेंद्र सिंह ने साइबर ठग से ही 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। एक तरह से कहीं तो साइबर ठग को ही ठग लिया। अब ठग गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे पैसे वापस कर दो। 6 मार्च 2025 से साइबर ठग से भूपेंद्र की बातचीत हो रही है। कभी भूपेंद्र ने चैन गिरवी रखने का बहाना बनाया तो कभी गोल्ड लोन और ब्याज की समस्या बताकर साइबर ठग से और रुपए मांगे। अभी भी साइबर ठग से बातचीत जारी है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि साइबर ठग मुझे रुपए देगा। कॉल आई तो मैं घबरा गया, फिर मुझे साइबर जालसाजी के ऐड याद आने लगे। मैं थोड़ा थमा, सोचा और फिर कहानी गढ़ी शुरू कर दी। दोपहर 1 बजे मैं घर पर कुछ पढ़ रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक फोन आया। स्क्रीन पर पुलिस वाले की डीपी लगी हुई थी। फोन उठाया तो भारी भरकम आवाज में उसने कहा कि तुम्हारे खिलाफ FIR हुई है। तुम पॉर्न कंटेंट देखते हो। तुम्हारे मोबाइल में IMEI नंबर पर ट्रेस हुआ है। जिन वेबसाइट को देख रहे हो वो बैन है। मैंने डर कर फोन काट दिया। फोन दोबारा बजने लगा, फिर मैं कॉल कट कर दी। फिर कॉल आई तो मैंने फोन उठाया, लेकिन 1 मिनट तक चुप रहा। सोचा कि अब करना क्या है, फिर बातचीत शुरू की। मैंने ठग से कहा कि सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जेल मत भेजिए। बस यहीं से हमारी बातचीत शुरू हो गई। उसने कहा कि ठीक है, तुम स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें सीधे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर पेनल्टी तो भरनी होगी। 16,000 रुपए एक नंबर भेज रहा हूँ, उस पर ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, अब इतने पैसे नहीं है। फिर वो मेरे बारे में बातचीत करता रहा। कुछ देर बाद कॉल कट गई। सुबह करीब 11 बजे एक बार फिर जालसाज का कॉल आया। भूपेंद्र ने कहा कि मैंने कहानी गढ़ना शुरू कर दी कि मेरे पास सोने की चेन है, वह एक सुनार के पास गिरवी है। उसे छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए की जरूरत है। मैं इस चेन को बेच दूं तो आपको पैसा मिल जाएगा। ये व्यवस्था आप कर दो तो चेन को बेचकर 40,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं आपको रुपए भेज दूंगा। इसके बाद ठग मुझे काफी देर तक धमकाता रहा, मगर मैं अपनी समस्याएं बताता रहा। इसके बाद साइबर ठग ने मेरे मोबाइल नंबर पर 3,000 रुपए भेज दिए। करीब 2 घंटे बाद मैंने साइबर ठग के नंबर पर कॉल किया। बताया कि मैं सुनार के पास गया था, मगर वह कहता है कि तुम्हारे 3,000 रुपए पर अब 500 रुपए का ब्याज भी चढ़ गया। बिना वो चुकाए चेन वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद साइबर ठग मेरे ऊपर झल्लाता रहा। भूपेंद्र ने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रुपए देगा, मगर 20 मिनट के बाद मेरे नंबर पर 500 रुपए और ट्रांसफर हो गए। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। मुझे लगा कि जालसाज मेरी कहानी में फंसता जा रहा है। अब इस कहानी को सही साबित करने के लिए मैंने अपनी दोस्त शिवम विश्वकर्मा और अपनी पत्नी रिया सिंह को भी शामिल किया। रिया से कहा कि साइबर ठग के लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तुम माँ बनकर उससे बात करो, कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दो, कुछ ऐसा करिए कि वो जेल ना जाए। वहीं शिवम से कहा कि तुम मेरे पिता बनकर बात करो। भूपेंद्र ने कहा कि मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। मैंने पत्नी और दोस्त को माता पिता बनाकर बात कराई। ये दोनों लोग भी बारी बारी से साइबर ठग के सामने गिड़गिड़ाते रहे ताकि पूरी कहानी उसे सच्ची लगे। माँ बनी रिया ने साइबर ठग से कहा कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसके एग्जाम भी चल रहे हैं, प्लीज इसको जेल मत भेजिए। इस तरह से पूरा दिन बातों में फंसाए रहे। भूपेंद्र ने कहा कि अब मेरी चेन वाली कहानी हल्की पड़ने लगी। साइबर ठग मेरे ऊपर रुपए ट्रांसफर करने का दबाव बनाने लगा, क्योंकि अब उसके रुपए भी फंस चुके थे। तब मैंने कई नई कहानियां गढ़ी। मैंने ठग से कहा कि आप चेन छोड़िए, वो सुनार बहुत नौटंकी बता रहा है। मैंने माँ पापा से छिपाकर सेफ से एक सोने का हार निकाल लिया है, जिसे मैं अपने दोस्त के जरिए गिरवी रखने जा रहा हूँ। मैं 1,10,000 रुपए का गोल्ड लोन लूंगा, ये पूरा पैसा आपको भेज दूंगा। अब ठग ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेचते हैं और खरीदते हैं। वो महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके बाद जालसाज को लगने लगा कि ज्यादा बड़ी रकम मिल सकती है। भूपेंद्र ने यहाँ तक ये कह दिया कि सारे पैसे आपको दे दूंगा, आप तो पुलिस के अफसर हैं, फिर जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे 1,000-2,000 लेता रहूंगा। फिर से भूपेंद्र के पास साइबर ठग का फोन आया कि मेरे रुपए ट्रांसफर कर दो। तब मैंने गोल्ड लोन को लेकर एक बार फिर कहानी बनानी शुरू की। कहा कि गोल्ड लोन लेने गया, मगर बैंक के बैठे अधिकारियों ने 3,450 रुपए का फाइल चार्ज मांगे हैं, मगर मेरे पास तो इतने रुपए नहीं थे। मैं बैंक से खाली हाथ लौट आया। अब ठग को लगा कि इस तरह से हाथ में 1,10,000 रुपए जा रहे हैं। उसने 4,000 रुपए भेजे ताकि मैं फाइल चार्ज डिपॉजिट कर सकूं।